गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना वटवृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई थी और उसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि दोपहर के तपते सूरज में भी उसके नीचे बैठने वाला इंसान ठंडी छाया महसूस करता। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को किस्से सुनाते कि इस पेड़ में रहस्य छिपा है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिलता है। गांव के अधिकतर लोग इन बातों को सिर्फ कहानियां मानते थे, मगर बच्चों के लिए यह पेड़ किसी रहस्य की तरह था। उनमें से सबसे उत्सुक था आरव, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके मन में हमेशा यही सवाल घूमता रहता, अगर यह पेड़ सचमुच जादुई है तो आखिर इसमें कौन सा खजाना छिपा है। आरव को बचपन से ही नई चीजों को जानने की आदत थी। वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनना भी उसे बहुत पसंद था। हर शाम वह पेड़ के नीचे जाकर बैठता और घंटों उसे निहारता। कभी उसकी मोटी मोटी जड़ों को छूता, कभी पत्तियों के बीच से झांकते सूरज को देखता। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये पेड़ सचमुच जादुई है? अगर हाँ, तो हमें इसका खजाना क्यों नहीं दिखता? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर खजाना सोना चांदी नहीं होता। कुछ खजाने दिल और दिमाग खोलते हैं। पर याद रखो, ये पेड़ सिर्फ उसी को अपना रहस्य दिखाता है जो सच्चे मन और अच्छे इरादों से आता है। आरव दादी की बात सोच में डालने वाली थी। उसने निश्चय किया कि वह इस पेड़ का रहस्य जरूर खोजेगा। कुछ दिनों बाद आरव और उसके 2 दोस्त नेहा और रोहित खेलते खेलते पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ की एक मोटी शाखा पर चमकदार पत्ते उगे हुए हैं, जो बाकी पत्तों से अलग दिखाई दे रहे थे। ये देखो, ये पत्ते तो जैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। शायद यही जादू है, लेकिन हम इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। आरव सबसे साहसी था। उसने आगे बढ़कर उन पत्तों को छुआ। जैसे ही उसने पत्ते को हाथ लगाया, अचानक हवा का झोंका चला और पत्ते से एक हल्की आवाज निकली, सच्चाई, मेहनत और करुणा, यही है जीवन के 3 खजाने। तीनों बच्चे डर गए और पीछे हट गए, मगर आरव ने साहस जुटाकर कहा, ये आवाज हमें कुछ समझाना चाहती है। ये पेड़ हमें 3 बातों की तरफ इशारा कर रहा है। उस दिन से तीनों बच्चों ने तय किया कि वे पेड़ के बताए संदेश को समझेंगे। कुछ ही दिनों में गांव में 3 घटनाएं हुई और बच्चों को लगा कि ये घटनाएं उसी जादुई पेड़ की परीक्षा है। सच्चाई की परीक्षा। गांव में मेले का आयोजन हुआ। भीड़ भाड़ में एक बूढ़े आदमी की थैली खो गई, जिसमें उसके पैसे और कागज रखे थे। वह परेशान होकर लोगों से मदद। आरव को जमीन पर वही थैली मिली। नेहा ने कहा, इसे रख लो, इससे हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन आरव बोला, नहीं, पेड़ ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया है। अगर हम ये पैसे अपने पास रखेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। उसने थैली बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़ा आदमी खुशी से रो पड़ा और बोला, बेटा, तुम सच में नेक दिल हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन बच्चों को पहली सीख मिली, सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत की परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में खेती के काम शुरू हुए। बारिश देर से आई थी, इसलिए कई किसानों की फसल खराब हो रही थी। रोहित का पिता भी निराश होकर बैठ गया। आरव ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर खेत में काम करेंगे तो शायद मदद हो सके। तीनों बच्चे रोज शाम को खेत में जाकर काम करने लगे। घास निकालना, नालियां साफ करना, पानी भरना।
धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। कुछ ही हफ्तों में फसल संभल गई और रोहित के पिता का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमारी उम्मीदें फिर से जगा दी। बच्चों को दूसरी सीख मिली, मेहनत से ही सुख और सफलता मिलती है। करुणा की परीक्षा। एक ठंडी रात को बच्चों ने देखा कि गांव के बाहर एक घायल कुत्ता पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा था और वह दर्द से करा रहा था। नेहा ने कहा, इसे छूना ठीक नहीं, कहीं हमें काट न ले। लेकिन आरव ने कुत्ते की आंखों में देखा और बोला, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे हमारी मदद चाहिए। उन्होंने मिलकर कुत्ते को अपने घर लाकर पट्टी बांधी और उसे खाना दिया। कुछ दिनों में वह कुत्ता ठीक हो गया और बच्चों से लगाव करने लगा। उस दिन उन्हें तीसरी सीख मिली, करुणा ही इंसानियत की असली पहचान है। रहस्य का खुलना। जब तीनों बच्चे फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे, तो पेड़ की जड़ें अचानक चमकने लगी। फिर उसी हल्की आवाज ने कहा, तुम तीनों ने सच्चाई, मेहनत और करुणा की राह अपनाई है। यही जीवन का असली खजाना है। सोना चांदी नष्ट हो सकता है, लेकिन ये गुण हमेशा तुम्हें और दूसरों को सुख देंगे। पेड़ की शाखाओं से रंग बिरंगे फूल गिरे और बच्चों ने महसूस किया कि उनका मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश है। गांव में परिवर्तन। इन बच्चों के कामों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, जादुई पेड़ ने इन बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया।